नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ मेला जो 2025 की तैयारियां को लेकर जोरों शोरों पर चल रही है। यह ऐतिहासिक मेला 13 जनवरी से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा और इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेने के लिए आएंगे। महाकुंभ मेला जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण धार्मिक मेलों में से एक है, प्रयागराज की पहचान बन चुका है और इसके आयोजन में हर बार विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है। महाकुंभ मेले में होने वाली तैयारियों में प्रशासन और विभिन्न एजेंसियां पूरी तरह से जुटी हुई हैं। प्रशासनिक आधिकारिक का कहना है कि इस बार महाकुंभ मेला की तैयारियां पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हैं और सुचारू रूप से चल रही हैं। मेला क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, सुधार, इंतजाम, यातायात प्रबंधन और सफाई के कार्य तेजी से चल रहे हैं। तो वहीं इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से तमाम व्यवस्थाओं का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, इससे संबंधित क्या कुछ अपडेट है आपके पास? किया जाए जिस तरीके से महाकुंभ का आगाज हो चुका है 2025 महाकुंभ कहीं न कहीं अब जिस तरीके से जो मेले में जो अध्यात्म का रंग है वो देखने को मिलने लगा है। तमाम तरीके से साधु संतों का जमावड़ा है, तमाम तरीके से पेशवाई का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो कहीं न कहीं जो 2025 का महाकुंभ है, युद्ध स्तर पे उसकी जो तैयारियां चल रही थी वो कहीं न कहीं अंतिम दौर में है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 13 तारीख को पहला स्नान है, जो कल्पवासी हैं उनका जो रहेगा वो पहला स्नान होगा। उसके बाद जो 14 तारीख को मकर संक्रांति का, उसमें साधु संतों का शाही स्नान होगा। तो जो तैयारियां हैं अगर बात किया जाए तो पूरे तरीके से अब जिसका अंतिम दौर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें कुछ ही दिन बचे हैं अब जो स्नान पर्व के, तो कहीं ना कहीं चाहे जो मूलभूत सुविधाएं हैं या तमाम तरीके से जो मेले की तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है और जो रंग है वो अब देखने को मिल रहा है, जो अध्यात्म का रंग है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम जो साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे साधु संत पहुंच रहे हैं, कहीं हठ योगी पहुंच रहे हैं, वो तमाम साधु संतों का जो सिलसिला है वो आने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। जी जी। आशीष, जिस तरह से सफाई के कार्य तेजी से चल रहे हैं, सफाई और तमाम जो डिजिटल व्यवस्थाएं वहां पर भी करके रखी गई हैं, इससे संबंधित क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर बात की जाए 2019 में भी सफाई पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया, तो स्वच्छता का कुंभ देखने को मिला था। पर लेकिन इस बार कहीं ना कहीं स्वच्छता के कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ, क्योंकि जो जिस तरीके से विजन है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो वो भी इस बार यहाँ पे कुंभ में देखने को मिल रहा है, उसकी झलक देखने को मिल रही है। चाहे हम सिक्योरिटी की बात कर ले, तमाम तरीके की सुरक्षा की बात कर ले, उसमें एआई सिस्टम के साथ साथ तमाम तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम तरीके से जो जिस तरीके से बात की जा रही है डिजिटल, तो वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी के कैमरे लगाए गए हैं, ऐसे ऐसे तकनीकी कैमरे लगाए गए हैं जो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरीके से अगर बात किया जाए पिछले कई दिनों से ऐसे वीडियो वायरल हुए, तमाम तरीके से धमकियों भरे वीडियो वायरल हुए, तो ऐसे तकनीक इस बार कैमरे की यूज किया गया है सीसीटीवी कैमरे में, उनकी ऐसे लोगों की फुटेज उस पर अपलोड की जाएगी और जैसे ही उस क्षेत्र में या उस सीसीटीवी के काम सामने आएंगे तो वो वहां से संदिग्ध तरीके से उनको डेडिकेट करने, उनको उसकी मॉनिटरिंग करने के बाद तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे ऐसे तकनीक इस बार देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर सफाई कर्मियों की बात कर ले तो तमाम तरीके के सफाई कर्मियों की इस बार तैनाती की गई है, जो कि अगर बात किया जाए तमाम ऐसे सफाई कर्मी है जिनको साथ ही साथ उनको इस बार खास तौर पे एक बार ये भी देखने को मिले, सेवा दूत की भी यहाँ पे उनको रखा गया है, जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम अगर बात किया जाए तो डिजिटल तरीके से इस बार तमाम ऐप्स भी यूज करे जा रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से गंदगी हो या किसी भी तरीके जो अगर तमाम जिससे जो टॉयलेट बनाए गए हैं, तमाम तरीके के जो और भी जो सफाई से रिलेटेड तमाम चीजें संसाधन को रखा गया है, तो ऐसे ऐसे ऐप बनाए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई कमी आए तो वो उस पर तुरंत आप इस पर शिकायत दर्ज करते हैं। तो जो इस बार डिजिटल का जो बात किया जा रहा है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। आशीष, चीन में एक वायरस फैल रहा है जिससे प्रयागराज के साधु संतों में काफी ज्यादा डर और भय देखने को मिल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, अगर बात किया जाए तो अभी जो सामने बात आई है अभी फिलहाल, अभी जो कुंभ में क्योंकि देश दुनिया से लोग आने वाले हैं, और जहां तक कुछ जो साधु संतों से बात हुई है उनका साफ तौर पर क्या है, अगर चीन से कोई आता तो उससे जो जरूर सरकार को रोकथाम लगानी चाहिए, क्योंकि देश का दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ है, इसमें तमाम लोग आए, तो ऐसे इस तरीके से लोगों को जरूर उस पर निगरानी रखनी चाहिए। और जो तो साथ ही साथ, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए कोरोना वायरस कुछ धीरे धीरे करके फैला था, उसको कहीं ना कहीं लोगों को मन में जरूर डर बना हुआ है। क्योंकि अगर सिम्टम की बात किया जाए तो नॉर्मल तरीके का सिम्टम है, इसमें बुखार की बात कर ले, चाहे खांसी की बात कर ले, चाहे सर्दी की बात कर ले, तो ऐसा सिम्टम है। लेकिन अगर बात किया जाए तो क्योंकि जिस तरीके से लोगों को अगर क्योंकि जिस तरीके से मौसम की अगर बात करें, कड़ाके की ठंड पड़ रही, तो ऐसा आमतौर पर देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं लोगों में इस तरीके से डर जरूर इस समय बैठ गया है कि चीन में जिस तरीके से वायरस का इस तरीके से अलर्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जरूर डर बैठा। और साधु संतों को साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसे कुछ लोग आते तो जरूर उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ही मेला क्षेत्र में भेजने की वो किया जाए। जी बिल्कुल। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं। 2013 में जो महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इस वर्ष जो 2025 में हो रहा है, क्या कुछ अलग हटके देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर 2013 की बात कर ले, तो अगर 2019 की बात कर ले, 2019 में आधे कुंभ लगाया था, अब 2025, क्योंकि अगर बात की जाए जो 19 में कुंभ लगा था, कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं दो गुना इस बार जो चाहे हम व्यवस्थाओं की बात कर ले वो देखने को मिल रही है, उससे कहीं बड़ा क्षेत्रफल इस बार मेले को देखने को मिल रहा है। तमाम अगर बात की जाए, अगर पीपे के पुल की बात कर लिया जाए, तो जो पिछले बार 22 बनाए गए थे कुंभ में, इस बार 30 कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, तमाम जिस तरीके से देश दुनिया से मैंने अभी बताया कि 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, तो उसको कहीं ना कहीं सरल, सुगम और सुरक्षित, क्योंकि इतने लोगों को व्यवस्थित करना वो बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। तो इस बार इतने बड़े क्षेत्रफल में तमाम ऐसे रोडें बनाई गई, मेला क्षेत्र में ऐसे तमाम रोडें निकाल दिया गया कि जो कोई भी श्रद्धालु है, किसी भी तरीके से उनको संगम तक पे पहुंचने में या किसी घाट तक पहुंचने में किसी तरीके से दिक्कत ना हो, ज्यादा चलने ना पड़े, तो इसलिए तमाम तरीके के रास्ते को इस बार नए नए रास्ते बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो पीपे के पुल है, तो उससे देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इतने पीपे के इस बार पुल बनाए गए, वो एक बार साथ ये भी देखने को मिल सकता है, इसके रोजगार का भी साधन बड़ा होगा। क्योंकि जो आवागमन अगर हमारा सुगम होगा, तो कहीं ना कहीं जो मेला क्षेत्र में जो दुकानदार है उनको आने जाने में कठिनाइयां नहीं होगी, और सुगमता के साथ उनका व्यापार के साथ साथ जो आने वाले श्रद्धालु उनको भी किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल। आशीष, बीते दिन एक पोस्टर जारी हुआ था अतीक अहमद का। पहला प्रयागराज ऐसा है जो मुक्त महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस पोस्टर को लेकर वहां के स्थानीय लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या वाकई में अतीक अहमद के बाद जाने के बाद ये महाकुंभ कुछ अलग हटके होने वाला है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो ऐसे पोस्टर जरूर वहां पे देखने को मिले थे, बाद में पुलिस प्रशासन हरकत में आती है, उसको हटाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो जरूर इस जो आधुनिक अध्यात्म का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां पे इस तरीके से पोस्टर लगाना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात किया जाए अतीक अहमद की, जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो वहां पे ये पोस्टर कैसे आया, कैसे लगाया गया, ऐसे तमाम बातें सामने आई थी कि एक संस्थान की तरफ से लगाया गया। लेकिन अगर बात किया जाए तो ऐसे पोस्टर और उस पर जिस तरीके से राजनीति का, फिर जिस तरीके से वहां पे रोटी सेकने के काम देखा जाए, राजनीति की रोटी सेकने के काम देखने को मिलता है। पर लेकिन ऐसे पोस्टर पे जरूर सवाल उठा, उससे तमाम जो साधु संत उन्होंने भी सवाल उठाया कि ऐसे पोस्टर यहाँ पे नहीं लगने चाहिए थे। पर किस तरीके से वो लगा, जरूर ये एक सवाल का खड़ा होता है। उस पर तमाम तरीके से जांच एजेंसियां उस पर इसमें जांच कर रही है, और सामने देखिए किस तरीके की बात आती है, वो बात आने के बाद ही पूरी तरीके से पुष्टि हो सकेगी कि क्यों लगाया गया, किस लेकर लगाया गया। जी रोजगार को लेकर क्या कुछ उत्साह वहां के जो आम जनमानस है देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर रोजगार की बात करें, अभी हमने कुछ ही दिन पहले खबर भी चलाई थी, यहाँ पे जो तमाम व्यापारी हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे व्यापारी, चाहे बड़े व्यापारी, चाहे हम तो अगर बात किया जाए, चाहे हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खपत हमें देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे जो माला व्यापारी हैं, जो फूल के व्यापारी हैं, उनको अच्छी खासी इनकम हो रही है। और जो 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 उनकी डेली की इनकम थी, उससे कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना वो बढ़ी है। अगर हम मेवे की व्यापारी की बात करें, ड्राई फ्रूट की बात कर ले, उसमें उनकी बढ़त मिली है, क्योंकि उनको लोगों को साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से चाहे भंडारा होता है, चाहे अन्य प्रसाद वितरण होता है, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इनको खरीद रहे हैं। तो इसको लेके पूरी तरीके से जो व्यापारी हैं वो पूरे तरीके से खुश नजर आ रहे हैं कि इस बार उनको लग रहा है कि जो 2025 का जो ये महाकुंभ है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का रोजगार भी अच्छा खासा चलेगा। तो पूरी उम्मीद उन्होंने जताई है कि इस बार हम लोग की जो दुकानदारी है वो अच्छे होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। तो वहीं आपने देखा कि महाकुंभ को लेकर किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चले कि इस पूरे खबर पर
उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां चल रही हैं, जहां पर जोरों शोरों से ये तैयारियां धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह ऐतिहासिक मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। वहीं इस पूरे मामले पर और इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी आरती हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती, प्रयागराज में आप मौजूद हैं, पल पल की खबरें अपडेट कर रही हैं, क्या कुछ इस समय की स्थिति वहां पर है? सभी साधु संत सामने आप देख सकते हैं कैसे उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय पेशवाई निकल रही है असल अखाड़े की, जहाँ ट्रक पर सवार होकर साधु संत एक एक करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे फूलों के साथ पूरा ट्रैक्टर सजाया गया है और पेशवाई आज धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, साधु संतों से बात करेंगे। यात्रा निकल रही है तो जिस प्रकार से बहुत ज्यादा यहाँ पे बैंड बाजा गाजे बाजे के साथ ये पेशवाई निकलती हुई नजर आ रही है। अनन्या हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर एक एक करके सारे साधु संत अपनी पेशवाई को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आरती, आप वहां पे दिखा सकती हैं, तस्वीरों के माध्यम हम देख सकते हैं कि किस तरह से साधु संत फूल से सजी और मालाओं से सजी गाड़ी और रथ में बैठकर निकल चुके हैं, महाकुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। आरती, साधु संतों में काफी ज्यादा हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आप तमाम बातचीत भी कर रही हैं, लेकिन वहां पे जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का जो विषय बना हुआ है महाकुंभ में, वो कौन सी चीज है, इसके बारे में जिक्र करिए। साधु संतों का जो अलौकिक नजारा है वो देखने को मिल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ अखाड़ा परिसर की पेशवाई में, जहाँ पर सभी साधु संत अपनी जो शाही अंदाज है उसे बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे गद्दी तैयार की गई है और उसके साथ साथ उनके जो पूरे वाहन के जो सारी पेशवाई साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मान टॉफियों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ अपनी अपनी तरह से श्रद्धा को यहाँ पर बिखेरते हुए। ये हनुमान जी आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल आरती, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा सजावट के साथ साधु संत निकल पड़े। आरती, ये जो साधु संत की टोली निकली हुई है, महाकुंभ की ओर बढ़ रही है, भगवान हनुमान का रूप धारण करके, कई लीलाओं में लोग वहां पर अपना अपना वेशभूषा धारण करके निकल पड़े। आरती, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से ये जो पेशवाई एक एक करके निकलती है, उसका एक अपना आध्यात्मिक जो वो होता है, हिंदुत्व को पूरी तरह से प्रतिष्ठा और उसकी जो अखंडता है उसको दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये काफिला भी नहीं खत्म होने वाला। ये पूरे ट्रैक्टर कम से कम 100 ट्रैक्टरों का ये पूरा मेला, उससे शाही पेशवाई निकलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महंत यहाँ पे मौजूद, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, किस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से महाकुंभ में किस चीज की पेशवाई निकल रही है? तो आप देख सकते हैं कि हम बातचीत करने का प्रयास करें, लेकिन उनके काफिले को लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ पूरी तरह से चाक-चौबंद करनी है। जिस प्रकार से यहाँ पर जाम की भी स्थिति ना हो, इसका भी खासा ध्यान देखने को मिला। लेकिन तस्वीरें इस समय दिखाना मैं चाहूंगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु माँ सामने देख रही है, जो अपने आसन को ग्रहण करती हुई नजर आ रही है। हर एक जो साधु संत है उनका अलग ही महत्व है, वो अपनी उनकी अलग ही जो निष्ठा है, कर्तव्यता है, उसको दिखाती हुई और दर्शाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आरती, जिस तरह से आप साधु संतों के बीच में इस वक्त मौजूद हैं और काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन आरती, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले साल 2013 में, तो 2013 के महाकुंभ में और 2025 के महाकुंभ में साधु संतों के अंदर क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? इस बार में जो उत्साह है और इस बार की जो अलग अलग देखने को मिल रही है साधु संतों में, वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो विशेष चीजें हैं उसको खासा ध्यान
हर एक व्यवस्था को जांची परखी और निगरानी के साथ ये पूरा महाकुंभ का आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आज अचल अखाड़े की पेशवाई है और उसके बाद एक एक करके आज 3 पेशवाई निकल ली है। आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरह से जैसे लग रहा शिव बारात निकलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कैसे एक एक साधु संत अपनी गद्दी धारण करके आगे बढ़ते हुए अपनी पेशवाई को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आरती, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख सकते हैं, हर एक जो ट्रक निकल रहा है उसके साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम निकल रहा है। जिस प्रकार से अब आप देख सकते हैं एक और काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से प्रशासन की व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से दुरुस्त और व्यवस्थित नजर आ रही है। ना कोई जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। पूरी तरह से पहले चीजों को डाइवर्ट कर दिया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं जो शांत स्वागत के साथ ये पूरी पेशवाई निकलती हुई नजर आ रही है। एक एक करके पूरा मेला है। आप जहां तक की निगाहें देखेंगे वहां पर इस समय सिर्फ संत ही संत नजर आएंगे, क्योंकि ये त्योहार है संतों का। ये एक पूरी मंडली है संतों की। ये त्योहार है इन संतों का। बिल्कुल आरती, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।